माँ काली माँ दूतनी दरबार की तरफ से सभी को जय माता की। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, माता रानी की कृपा होगी। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, माता रानी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपके अंधन के भंडार भरे रहे, माता रानी सब पर अपनी कृपा करे। तो आज का विषय रहेगा, जो बच्चे माता रानी को नींबू घर में चढ़ाते हैं, क्या ये चढ़ाने सही हैं या गलत? क्या माता महाकाली को नींबू की माला देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो इसी विषय में मैं बात करूँगी। कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन में है, अगर परिवार में रह रहा है, घर के मंदिर में अगर नींबू देते हैं हम माँ काली को, अगर हम घर के मंदिर में नींबू चढ़ाते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। जैसे बच्चे भक्ति करते हैं, अपनी मन की भावना से माँ को प्रसाद देते हैं, भोग आदि देते हैं, तो मन करता है कि हम माँ को नींबू भी चढ़ाएं, क्योंकि दूसरों को देख के एक ऐसा लगता है कि वो नींबू चढ़ा रहा है तो मैं भी चढ़ाऊँ, वो नारियल चढ़ा रहा है तो मैं भी चढ़ाऊँ। एक मन में उम्मीद सी उठती है कि वो कोई दूसरा बंदा, जैसे भाई नींबू की माला चढ़ा रहा है, उसके दरबार में हमने देखा कि नींबू की माला चढ़ी हुई है, तो हम भी माँ को नींबू की माला चढ़ाएं। तो मन में एक थोड़ी सी लगन होती है कि माँ को, एक होती है हमारी खुद की भावना, जो हमारी, हम किसी की देखम देख ना करें, हम किसी की हिर्स ना करें, हमारे खुद के अंदर से लगन हो रही है कि माँ को हम नींबू दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये खुद हमारे विचार हमारे को समझने पड़ेंगे कि हमसे माँ क्या भोग मांग रही है। अगर हम उसकी सच्ची भक्ति कर रहे हैं और माँ को हमने माँ मान के चले, हम शक्ति मान के नहीं चले, तो हमें भोग प्रसाद का भी अनुभव खुद से खुद होता है। हम किसी को देख के उसकी कॉपी नहीं कर सकते हैं। माँ को नींबू की माला देना और नींबू चढ़ाना और नारियल का भोग देना, इसमें कोई गलत नहीं है। परंतु जो नींबू की माला होती है, अगर कोई आपका एक प्रसिद्ध मंदिर माना गया है, जैसे कोई शक्तिपीठ होती हैं, आप निकालका जी हो गई जो दिल्ली की हैं, या कोई भी अपने ग्रामीण जो मंदिर होते हैं जिसमें लिख जाती हैं, जो जिसमें सारे दुखियारे जाते हैं सेवा भक्ति करने के लिए, आप उसमें अपनी मनोकामना अनुसार, जैसे किसी की मनोकामना है कि माँ हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम आपको 51 नींबू की माला चढ़ाएंगे, तो ये अपने मन में हमको मनोकामना मांगनी पड़ती है। वो मनोकामना पूरी होने के बाद में जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तो 21 माला की भी नींबू हम चढ़ा सकते हैं, 11 नींबू की भी माला हम चढ़ा सकते हैं, 51 की भी चढ़ा सकते हैं, और 101 की भी माला चढ़ती है माँ काली को। परंतु घर में हम माँ काली को नींबू की माला नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि जैसे कोई भगत गद्दी चौकी लगा रहा है, किसी का दरबार लग रहा है, किसी के संकट काट रहे हैं, तो उनके दरबार में माँ के त्रिशूल पे एक नींबू लगा रहता है। अब जैसे कोई बच्चा दरबार में आ रहा है अपने संकट कटवाने के लिए, उन्होंने देखा दरबार के अंदर के माँ के त्रिशूल पे नींबू लगा हुआ है, तो उनके मन के अंदर भी लगन होती है कि हमने उस दरबार के अंदर देखा है तो हम भी क्यों ना अपने त्रिशूल के अंदर ऐसे ही नींबू लगाए। तो जिसने नींबू त्रिशूल पे लगा रखा है वो एक साधक है, वो एक भगत है, वो एक किसी दुखियारों का संकट उतार रहा है, वो एक जन कल्याण की गद्दी लगा के बैठा है, वो गुरु के सामर्थ्य में चल रहा है, उसके सिर पे किसी गुरु का हाथ है, वो गुरु आज्ञा से माई को भोग प्रसाद दे रहा है, और कुछ माई का भी आदेश होते हैं भोग प्रसाद देने के, तो उसी सामर्थ्य में रह के उसको, साधक को वो भोग प्रसाद देना पड़ता है। लेकिन कोई नॉर्मल अगर इंसान है तो ऐसी गलती ना करें, त्रिशूल पे नींबू ना लगाएं। अगर आपको नींबू देना ही है माँ को, तो आप माँ के दरबार में, माँ के अपने मंदिर में सिर्फ एक नींबू का भोग दे सकते हो, लेकिन त्रिशूल में ना करें, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे परिवार पे, हमारे घर पे और हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। क्योंकि नींबू एक बलि का प्रतीक माना गया है, मुंड जिसको कहते हैं, मुंड की माला हम चढ़ाते हैं माँ को 108 की, 101 की भी चढ़ती है, और 101 की भी चढ़ती है, 108 की भी चढ़ती है, 21 की भी चढ़ती है, 11 की भी चढ़ती है। वो अपनी श्रद्धा अनुसार होती है, लेकिन हम किसी बाहर मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं जो शक्तिपीठ मंदिर होते हैं। हमें घर के मंदिर में जो नॉर्मल भक्ति कर रहे हैं, जो व्यस्त, दे सकते हैं, लेकिन त्रिशूल में नींबू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये मुंड का एक प्रतीक माना गया। नींबू हो गया, नारियल हो गया, जैसे कहते हैं ना, नारियल नारी नहीं फोड़ सकती है, एक नारियल की बलि नारी को नहीं देनी चाहिए। जैसे सीताफल नारी नहीं काट सकती है, कोई भी महिला सीताफल नहीं काटती, इसी तरीके से एक नारियल औरत की जात को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कोई भी नारी नारियल नहीं तोड़ सकती है और ना ही नींबू चढ़ा सकती है त्रिशूल के ऊपर, क्योंकि ये बलि का प्रतीक माना गया है। तो ऐसी गलती ना करें।
अगर आपको भोग प्रसाद देना ही है माँ को तो आप मंदिर में नींबू चढ़ा सकते हो, लेकिन नींबू को काटना नहीं है। आपको वो नींबू मंदिर में चढ़ा के महामाई के किसी भी शक्तिपीठ में ले जाके आप अपने घर के मंदिर में चढ़ाओ। बाद में वहाँ जाके आप किसी भी पीपल के नीचे रख दो। अगर उस मंदिर में पीपल है तो आप उस पेड़ के नीचे रख सकते हो। तो उसका प्रभाव क्या होगा, आपके घर गृहस्थी में कुछ नहीं पड़ेगा, ना ही आपके शरीर पे पड़ेगा। माँ को भोग भी लग जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और आपकी श्रद्धा भी पूरी हो जाएगी। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने बना के चैनल पे डाली है। अगर हमारी वीडियो में ज़रा सी भी कुछ किसी को समझ आता है भक्ति भाव से जुड़ी हुई बातें, तो चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो सभी को जय माता की।